हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय तरंगों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः भूकंपीय तरंगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत भूपर्पटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटल। पृथ्वी की सबसे मोटी परत मेंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय भूपर्पटी मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। भूपर्पटी मुख्यतः ग्रेनाइट प्रकार की चट्टान से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान से बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसाल्ट। महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः विशाल प्रकार की चट्टान से बनी है। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, महाद्वीपीय भूपर्पटी किस प्रकार की चट्टान से बनी है, तो वो है ग्रेनाइट। और महासागरीय भूपर्पटी की चट्टान किस प्रकार की चट्टान से बनी है, तो वो है बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल की गहराई लगभग कितनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2900 किलोमीटर। मेंटल की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के नीचे कौन सी परत स्थित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। एक है भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रूड। तो कह रहा है कि मेंटल के नीचे कौन सी परत है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रूड। और मेंटल के ऊपर क्या है, तो भूपर्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोड को सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है, सियाल है कि सीमा है कि नीफे है कि लिथोस्फीयर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीफे। क्रोड को सामान्यतः नीफे नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीफे में Ni किसका प्रतीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकेल। नीफे में Ni निकेल का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीफे में Fe किसका प्रतीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। Fe यानी फेरस। फेरस को ही आयरन को हिंदी में लोहा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का बाह्य क्रोड किस अवस्था में है। जो पृथ्वी का बाह्य क्रोड है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें 3 परतों में है। तो पहला है भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड। और जो क्रोड है ये 2 भागों में बटा है, एक बाह्य कोड है, एक आंतरिक कोड है। तो इसमें कह रहा है कि जो बाह्य कोड है वह किस अवस्था में है, तो जो बाह्य कोड है वह द्रव की अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है। जो पृथ्वी का आंतरिक क्रोड है वो किस अवस्था में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। जो पृथ्वी का आंतरिक क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच की सीमा क्या कहलाती है। जो मेंटल है और बाह्य क्रोड है उसके बीच की सीमा क्या कहलाती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुटनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है, तो वो मोह असंबद्धता कहलाती है, या मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको। तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः किन तत्वों से बना माना जाता है। पृथ्वी का जो क्रोड है मुख्यतः किन तत्वों से बना माना जाता है, मतलब किन तत्वों से बना हुआ है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा और निकिल से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई लगभग कितनी है? पृथ्वी के बाहर से और केंद्र तक की गहराई कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6371 किलोमीटर। यही पृथ्वी की त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य और आंतरिक रोड के बीच की सीमा क्या कहलाती है? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेहमैन। इसको लेहमैन असंबद्धता या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय भूपर्वती की मोटाई लगभग कितनी होती है? जो महाद्वीपीय भूपर्वती की मोटाई लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय भूपर्वती की मोटाई लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 किलोमीटर। अगर कहेगा महाद्वीपीय भूपर्वती की मोटाई कितनी होती है तो वो 35 किलोमीटर है। अगर महासागरीय भूपर्वती की मोटाई कितनी है तो 5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों का उपयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में भूकंपीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों मुख्यतः कितने प्रकार की हैं? जो भूकंपीय तरंगे हैं मुख्यतः कितने प्रकार की हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तरंगों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग। पी तरंग को प्राथमिक तरंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय तरंग। एस तरंग को द्वितीय तरंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तरंग किस माध्यम से गुजर सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। जो पी तरंग है वो ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव। एस तरंग द्रव माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन है, पी तरंग किस प्रकार की होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ। जो पी तरंग है अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज कौन सी होती है? भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस तरंग पृथ्वी के बाह्य क्रोड से न गुजरने का क्या कारण है? तो इसके ऑप्शन है, अत्यधिक तापमान, बाह्य क्रोड का द्रव में होना, कम दबाव, अधिक घनत्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य क्रोड का द्रव अवस्था में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल मंडल किसके नीचे स्थित होता है? जो दुर्बल मंडल है ये किसके नीचे स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूपर्वती। दुर्बल मंडल भूपर्वती के नीचे स्थित है और जो मेंटल परत है, मेंटल परत के ऊपर दुर्बल मंडल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने से तापमान में क्या परिवर्तन होता है?
जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए है घटता है, बी है बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर यानी घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व वाला भाग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कोड। पृथ्वी का सर्वाधिक घनत्व वाला भाग आंतरिक कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे कम घनत्व वाला भाग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपर्पटी। पृथ्वी का सबसे कम घनत्व वाला भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा शब्द किन तत्वों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाल शब्द मुख्यतः किन तत्वों को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम को सियाल शब्द दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक क्रोध के ठोस होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसके ऑप्शन है कम तापमान, अधिक दबाव, कम घनत्व, जल की उपस्थिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक दबाव। अत्यधिक दबाव के कारण आंतरिक क्रोध ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के मेंटल का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना भाग है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84।